प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। विद्युत विभाग के द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चलाया जा रहा है जांच अभियान। 4 उपभोक्ताओं को विद्युत विभाग ने अवैध विद्युत उपयोग करते हुए पकड़ा, जुर्माना किया तय। विद्युत विभाग के द्वारा बिजली का नाजायज उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में विद्युत आपूर्ति अवर प्रबंधक लहरियासराय के रामनगर प्रशाखा में 4 लोग घरेलू कनेक्शन लेकर नाजायज रूप से विद्युत को अपने दुकान में उपयोग करते हुए पाए गए। कनीय विद्युत अभियंता रामनगर के सागर कुमार झा तथा कनीय विद्युत अभियंता STF के उदय कुमार गुप्ता के द्वारा रामनगर प्रशाखा के विभिन्न इलाकों में सघन छापामारी किया गया। जांच के दौरान अपने घरेलू विद्युत संबंध से दुकान में बिजली का उपयोग करने के कारण डरहार निवासी प्रलकित बेलदार के पुत्र वैद्यनाथ बेलदार पर 7393 रुपये, कविलपुर निवासी मधुकांत झा की पत्नी सुशीला देवी पर 6818 रुपये, बहादुरपुर निवासी अग्निदेव चौधरी के पुत्र श्याम नारायण चौधरी पर 6332 रुपये एवं बहादुरपुर के ही रहने वाले जियालाल ठाकुर के पुत्र मनोज प्रकाश ठाकुर पर 4690 रुपये का जुर्माना सागर कुमार झा द्वारा किया गया। छापामारी के समय लाइनमैन सुरेश कुमार यादव एवं मानव बल के रूप में संतोष कुमार, मुकेश कुमार चौधरी, महेश कुमार शाह मौजूद थे। संस्कृत विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय पंचांग का हुआ विमोचन। 4 जुलाई से होगा आमजनों के लिए उपयोगी। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय कक्ष में शनिवार को विश्वविद्यालय पंचांग के 46वें अंक का विमोचन किया गया। कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा की अध्यक्षता में आयोजित शादी समारोह में विमोचित वर्ष 2023-24 का पंचांग अगली 4 जुलाई से आमजनों के लिए उपयोगी होगा। इस अवसर पर कुलपति ने कहा कि विश्व स्तर का विश्वविद्यालय पंचांग की फिलहाल करीब 70,000 प्रति प्रकाशित होगी, जो अगले साल बढ़कर 1 लाख हो जाएगी। इसकी उपयोगिता व बाजार में मांग को देखते हुए ऐसा विचार किया गया है। उन्होंने कहा कि पुराने पंचांग में 3 जुलाई तक की विवरणी दी गई है, इसलिए नया पंचांग 4 जुलाई से उपयोगी हो जाएगी। कुलपति ने पंचांग के लिए पूर्व कुलपति डॉक्टर रामकरण शर्मा को याद किया एवं उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि भी दी। इसके अलावा कुलपति ने कहा कि बाजार में जो नकली पंचांग बेचने वाले हैं उन्हें पकड़कर हम लोग अब आगे भी कार्रवाई करने की बात किए हैं। इसको लेकर थाने में मामला दर्ज करेंगे और नकली पंचांग बेचने वाले के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। हमारे विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय पंचांग का प्रकाशन प्रतिवर्ष हो रहा है। आज 46 वर्ष पूर्व से प्रतिवर्ष निकलता है और गत वर्ष का पंचांग 3 जुलाई तक है। 4 जुलाई से इसका शुभारंभ होगा। समय से पहले आज इसका विमोचन हो गया है विश्वविद्यालय पंचांग का। यह विश्वविद्यालय का कार्य पंचांग प्रकाशन बहुत प्रतिष्ठाजनक है और समाज में इसका जो आदर है वो आप लोग जानते हैं। इसका कारण है कि हमारे प्रधान संपादक राष्ट्रपति सम्मानित आचार्य रामचंद्र झा जी हैं, जिनके नाम है उस पर लिखा हुआ, उनकी प्रतिष्ठा है। हमारे विद्वान पूरा विश्वविद्यालय के इसकी समीक्षा करते हैं। पूरा बिहार के विद्वद्गण आते हैं और इसमें परम निर्णय करते हैं। तो इस दृष्टि से इस पंचांग का महत्व है और सबसे खूबी है कि 70,000 इस बार हम छपाए हैं, 70,000 कॉपी और बिक जाता है सभी। अगली वर्ष से हम 1 लाख प्रतियाँ छपाएंगे और इसकी लोकप्रियता इसी से आंकी जाती है, क्योंकि भारतवर्ष के कोई भी पंचांग 5,000 से ज़्यादा नहीं छपता है और यह इतने हैं। तो इसका महत्व है और इसका आज विमोचन हुआ है। हम इस अवसर पर सबको शुभकामनाएं देते हैं। पंचांग का विमोचन के समय में जो वितरित होता था, कोई अपात्र आदमी डुप्लीकेट करने वाला ले लिया और डुप्लीकेट कर लेता था, तो इसके लिए हम ही तैयार होंगे तो नहीं होगा। प्रेस को भी तैयार है, जिसको हम दिए हैं छपने के लिए, सबसे पहले तो गोपनीयता उसको रखनी है, तो वो रखता है और उसके साथ हम भी रखते हैं। हम पुलिस में इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं कि जब कुछ कोई पकड़ाएगा तो हम शिकायत करेंगे और इस पर अनुशासनिक कार्रवाई करेंगे। कितना दाम है सर इस पंचांग? 90 रुपया है।
आम जनों के लिए क्या खासियत होती है इस पंचांग में, किस तरह से उनकी मदद करते हैं? इसमें पांचों अंग जो तिथि करण नक्षत्र इत्यादि जो है ही उसका समय लिखा रहता है। उसका सूर्योदय है तो कब सूर्योदय है, कब सूर्यास्त है, कब नक्षत्र का आगमन है, कब निर्गम है, पूरा इसका विवरण। और आगे जाकर के विवरण में सब कुछ, आज यह पर्व करना चाहिए, यह मुहूर्त है, यह यात्रा है, सब प्रकार का जो शंका है सब शंका का समाधान। एक उद्दिष्ट करना है कि आज करने हैं, इसका विवरण सब कुछ पर्व निर्णय रहता है, तो इसमें सुविधा होती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, कोई पर्व हो, कोई संस्कार हो, विवाह उपनयन हो, सबका इसमें विवरण रहता है। मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा ली जाने वाली स्नातक द्वितीय खंड की परीक्षा को लेकर छात्र छात्राओं को हो रही है कई समस्याएं। शनिवार को मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में छात्र छात्राओं की भीड़ उमड़ पड़ी। ये वे छात्र छात्राएं थे जिन्हें 26 जून से स्नातक द्वितीय खंड की परीक्षाएं देनी थी। ऐसे कई छात्र छात्राओं की समस्याएं सामने आ रही थी, जिनका न तो एडमिट कार्ड निकल रहा था, अगर किन्हीं का निकल रहा था तो पूरे विषय के बदले मात्र 2 विषय दिए थे, और किसी का 2 विषय का 2 जगह सेंटर था, जिससे छात्र छात्राएं काफ़ी परेशान दिखे। वहीं परीक्षा नियंत्रक को कई छात्र छात्राओं ने घेर कर अपनी समस्याएं कहनी चाहिए, लेकिन छात्र छात्राओं की इतनी भीड़ थी कि परीक्षा नियंत्रक किसी की समस्याएं सुन नहीं रहे थे, सभी को लिखित रूप में देने को कह रहे थे। आइए सीधे सुनाते हैं इस संबंध में क्या कुछ कहते हैं परीक्षा नियंत्रक। 26 जून से स्नातक द्वितीय खंड की परीक्षा शुरू होने जा रही है। इस परीक्षा में कुछ बच्चों को साइबर कैफे में गलत फॉर्म भरने के कारण विषय में गड़बड़ी है, मोबाइल नंबर और मेल आईडी में गलती के कारण उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, जिसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक बच्चा भी परीक्षा में न छूटे, उसकी व्यवस्था की जा रही है। लगातार हम लोग उसके लिए लगे हुए हैं। सर, डाटा सेंटर से बराबर समस्या छात्र छात्राओं को हो रही है, इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा अंकुश नहीं लगाया जाता है, छात्र परेशान होते हैं। सिर्फ कहा जाता है कि डाटा सेंटर से इस बार कोई गड़बड़ी पकड़ में नहीं आई है। अगर उसके स्तर पर गड़बड़ी, चूँकि मैं स्वयं वहाँ लगा हुआ हूँ और मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, ऐसी समस्या मुझे नहीं दिख रही। क्योंकि बच्चों ने खुद, अगर आप फॉर्म देखेंगे, अगर विषय छूटा हुआ है तो बच्चे ने फॉर्म भरते समय 2 ही विषय सेलेक्ट किया है, इसलिए एडमिट कार्ड 2 ही विषय का आ रहा है, जबकि उनको सभी विषयों में पेपर देना है। दूसरी समस्या है कि बच्चे जो प्रमोटेड थे उनमें जिस विषय में प्रमोटेड थे या फेल थे, जिस विषय में वो फेल थे, उन्हीं विषय का पेपर भरना था। उन्होंने रजिस्ट्रेशन क्लिक किया, साइबर कैफे वालों ने सारा विषय आ गया, ड्रॉप आउट जिसमें करना था कि किन में उसमें टिक उन्होंने नहीं किया। इसके कारण से समस्या आई, उसका समाधान हो जाएगा। छात्रों से बात भी कहना है कि मेरे दो विषय है, 2 जगह सेंटर, ऐसे भी कई मामले सामने आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे अब मेरे संज्ञान में नहीं आया है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय प्रथम प्रशासिका जगदम्बा सरस्वती माँ की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की लहरियासराय शाखा के द्वारा शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय प्रथम प्रशासिका जगदम्बा सरस्वती माँ की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन करते हुए श्रद्धापूर्वक यह पुण्यतिथि मनाई गई। मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए संस्था की मुख्य संचालिका आरती बहन जी ने बताया कि जगदम्बा सरस्वती का जीवन हम सभी के लिए आदर्श एवं श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा कि संस्था की शुरुआत में 1937 में जब हुई थी, तब 350 भाई बहन थे, जिसमें अधिकांश माताएं बहनें थीं। उनको बहुत प्यार से पाली और अपने श्रेष्ठ जीवन, मधुर बोल और आदर्श जीवन के द्वारा श्रेष्ठ प्रशिक्षण दिए। उन्होंने प्रशिक्षण का भी तरीका प्रशिक्षण देने वाले को सिखाया। इसके अलावा मौजूद कई वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। वहीं इस कार्यक्रम में दूसरे जिले से भी लोग पहुंचे थे। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने एक मोटरसाइकिल चोर को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। विश्वविद्यालय थाना ने स्टेशन के पास से एक मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार किया है। इसका नाम मोहम्मद तनवीर है। इसके पिता का नाम मोहम्मद साबिर है, जो लखनौर थाना क्षेत्र के उमरी गांव का रहने वाला है। यह मोटरसाइकिल चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था।
जिसके बाद लोगों के द्वारा इसे विश्वविद्यालय थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं जिस मोटरसाइकिल को यह व्यक्ति चोरी कर रहा था उसे पुलिस थाने ले आई, जिसके बाद मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त को शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने नशे की हालत में एक युवक को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। शनिवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने एक युवक को कागजी कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यह युवक बेलाशंकर मोहल्ला का रहने वाला है, जिसका नाम रमन कुमार मंडल बताया जाता है। इसके पिता का नाम रामविलास मंडल है। यह नशे की हालत में हंगामा कर रहा था, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और कागजी कार्रवाई करते हुए इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।